ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2024 के अव्यक्त महावाक्यों का चिंतन है। बाप दादा कहते कि राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे अपने को राजा समझते हो। नाम ही है राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। राजयोगी बच्चे वह होते हैं जो अपनी सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं। जो हमारे अष्ट कर्मेंद्रियां होती है, इनके चलन भी अलग है, इनके विचार भी अलग है। ये आत्मा को कर्म भी अलग अलग सिखलाती है। जैसे कि मन ले लेते हैं, मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ निर्णय लेती है, और जो संस्कार है आत्मा का वह कुछ और कहता है। यह तो हो गई सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। लेकिन जो स्थूल कर्मेंद्रियां है, जैसे कि आंख है, होता क्या है जब पुरुषार्थ में किसी प्रकार का कोई विघ्न आता है किसी आत्मा के द्वारा, तो आत्मा उस शरीर को देखकर फैसला ले लेती है। इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों कहा, मेरा दोष क्या था, मैंने क्या किया। क्योंकि उस चेहरे को देखा आंख ने, और आंखें सही मार्ग से भटक गई। जाना कहाँ था, मैं भी आत्मा और वह भी आत्मा। मेरी भी यात्रा परम धाम की है, उसकी भी यात्रा परम धाम की है। जब मेरे मार्ग में कोई विघ्न आता है, तो मुझे उस विघ्न को युक्ति से काटना है। कैसे? मुझे अपने पाठ को श्रेष्ठ रखना है। किसका पाठ कैसा भी हो, मुझे किसी के पाठ के प्रभाव में नहीं आना है। क्योंकि मुझे अपनी मंजिल को पहले प्राप्त करना है। मेरी मंजिल है बाबा तक पहुंचने की, कि मैं नंबर 1 बनूं। और मेरे नंबर 1 बनने में विघ्न तो आएंगे। विघ्न कैसे आते हैं? सबसे ज्यादा आंखों के द्वारा आते हैं। क्योंकि जो आंखें होती है वह शरीर देखकर कर्म करती है। फिर होता क्या है, मन प्रभाव में आ जाता है, बुद्धि भारी हो जाती है, और जो अपने 2500 साल के संस्कार है, कोई ना कोई इमर्ज हो जाता है। कभी कोई जन्म का हिसाब किताब, कभी कोई जन्म का हिसाब किताब, वह तो चलता ही रहेगा। उसका अंत तभी संभव है जब अपने को आत्मा देखे और अपने पाठ को श्रेष्ठ बनाए, कि मुझे अपना पाठ श्रेष्ठ रखना है। दूसरी आत्मा, उसका संस्कार स्वभाव कैसा भी हो, वह उसका अपना है। अपने को उसके प्रभाव में नहीं आना है। क्योंकि मुझे तो बनना है नंबर 1। और यह विघ्न अंत तक आते ही रहते हैं। पर एक समय ऐसा होता है जब आत्मा अपनी कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने वाली होती है। ये विघ्न आने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। यह यात्रा है आत्मा की बाबा तक पहुंचने की। और यह तभी संभव है जब इस प्रकार से यात्रा की जाए।
बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे, वह अभी कहाँ कहाँ से इमर्जी हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्जी हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? यह माया की वार का एक साधन है। तो होता क्या है, जैसे जैसे हम बाबा को याद करते हैं, याद से आत्मा पावन बनती है और उसकी यात्रा हो जाती है परम धाम की ओर। होता क्या है, माया को यह सब सहन नहीं होता कि हम बाबा के बने। जैसे जैसे हम बाबा को याद करते हैं, उसको भी तकलीफ होती है। वह कभी नहीं चाहती कि हम बाबा को याद करें और हम अपने नए युग में जाए, अपने पुराने संस्कारों का त्याग करें। क्योंकि जो नए संस्कार है, वह हमें श्रेष्ठ बनाते हैं और श्रेष्ठ संस्कारों से माया को बड़ी तकलीफ होती है, जिससे कि हम श्रेष्ठ विचारों को धारण ना करें। वह पुरुषार्थ में विघन डालती है, दिल शिकस्त करने के लिए। कभी मन पर प्रभाव, कभी तन पर प्रभाव, कभी आत्माओं के द्वारा विघ्न डलवाती है और कभी प्रकृति के द्वारा। उसके पास भी युक्ति है पुरुषार्थ में विघ्न डालने की। तो जब माया युक्ति रच सकती है विघ्न डालने की, तो हमें भी युक्तिबाज बनना होता है। बाबा ने हमें कितने सोमान दिए हैं। अपने एक श्रेष्ठ सोमान से हम माया के कोई भी विघ्न को काट सकते हैं। और हमें सम्मान देने वाला कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा। वह कौन है जो सदा पवित्र रहता है? उसके दिए गए सम्मान में कितनी ताकत होगी। माया भी युक्तिबाज। जब तक हम युक्तिबाज नहीं बनते, माया से जीत नहीं पाते हैं। माया से जीतने का सहज तरीका यही है, जब कोई माया का विघ्न आता है, या तो मुरली चिंतन में लग जाए, या फिर कोई भी सोमान में रहे। फिर बाप दादा कहते, लेकिन बाप दादा, आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं। घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ है। माया आती कब है? या तो आलस्य होता है कोई भी कार्य प्रति, या फिर स्वयं प्रति व्यर्थ है, या फिर दूसरों के प्रति व्यर्थ चलता है, तभी तो माया आएगी। मानो अपने जीवन से हमने आलस्य का त्याग किया। जिस समय जो भी सेवा आती है, उसको तुरंत कर डाला। दूसरा एक नियम, जैसे कि अमृत वेला योग और नुमासाम योग, प्रतिदिन एक बार मुरली पढ़ना, यह तो बनाना ही होता है। फिर जब कोई विघ्न आता है किसी भी प्रकार से, चाहे किसी आत्मा के द्वारा, चाहे अपने मन की स्थिति के द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा,
कैसा भी हो, उस समय अपनी अवस्था को एक रस से रखना होता है। दूसरों प्रति अगर जरा भी व्यर्थ चल जाता है, उसमें नुकसान किसका है? अपना। होगा क्या? व्यर्थ चला। माया आई, और जो कमाई करते हैं अमृत वेला योग से उठते हैं, मुरली सुनते पढ़ते हैं, जो भी आत्मा एनर्जी प्राप्त करती है, माया ने उस एनर्जी को खाया और पहलवान हो गई। और जिस आत्मा के द्वारा अक्सर पेपर आते हैं, उस आत्मा को और भी पहलवान बनाएगी, क्योंकि माया जानती है कि इस आत्मा का प्रभाव पुरुषार्थी आत्मा के ऊपर होता है, तो वह भी होशियार है, अक्सर उसी आत्मा को विघ्न डालने का कार्य करती है। तो ऐसे में युक्ति से अपने विघ्न को काटना है। देखना है कि इस आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में अधिक विघ्न आते हैं। उस आत्मा के प्रति कितनी शुभ भावनाएं बढ़ाओ, इतनी शुभ भावनाएं बढ़ाओ कि माया उस आत्मा का विघ्न डालने में प्रयोग ही नहीं कर पाए। जितना हम उस आत्मा के प्रति शुभ भावना बढ़ाते जाएंगे, होगा क्या? माया उस आत्मा को छोड़ देगी, क्योंकि जो हमारी शक्तियां हैं वह उस आत्मा को भी प्राप्त होती है। ऐसे में क्या होगा? उन शक्तियों से ही उस आत्मा का परिवर्तन हो जाता है, और माया उस आत्मा का प्रयोग विघ्न डालने में कर ही नहीं सकती। लेकिन कब? जब अपनी भावना, अपनी शुभ भावनाएं उस आत्मा के प्रति निरंतर रहती है। ऐसा नहीं आज तो शुभ भावनाएं दी, कुछ समय बाद कोई पेपर फिर से आया और फिर से शुभ भावनाएं देनी बंद कर दी, तो यह तो घाटा हो गया। इतने समय से उस आत्मा की पालना कर रहे थे अपनी शुभ भावनाओं से, लेकिन जैसे ही परिस्थिति बदली, फिर से अपनी छत्र छाया को उस आत्मा के ऊपर से हटाया। नुकसान किसका? माया ने उस आत्मा का प्रयोग फिर से किया। चेकिंग करने आई थी कि शुभ भावनाएं निरंतर रहती है कि नहीं रहती। हुआ क्या? चेकिंग में फेल हो गए। यहीं पर जीतना होता है, और जब तक यहाँ पर जीत नहीं पाते हैं तब तक उस आत्मा से पेपर आते ही रहेंगे। तो इसलिए अच्छा क्या है? केवल स्वयं का परिवर्तन। जिन आत्माओं से पेपर आते हैं उनके प्रति स्वयं का परिवर्तन करना है। उन आत्माओं को शुभ भावनाएं देते रहो, उनके प्रति व्यर्थ विचार एक भी नहीं। अगर एक भी व्यर्थ विचार कर लेते हैं तो नुकसान अपना ही होता है, अपनी की गई कमाई चट हो जाती है। अच्छा। ओम शांति।